दोस्तों, नए नए क्रिकेट फैंस यानी जेन जी के लिए शायद ये पहला मौका होगा जब इंडिया के किसी टूर से पहले कड़ी बेइज्जती का डर उन्हें सता रहा है, जबकि हम जैसे पुराने फैंस के लिए ये नई बात नहीं है। हालांकि 2012 के बाद से जो टर्न अराउंड इंडियन टीम ने टेस्ट में किया था, उसके बाद ये डरावना एहसास कहीं दब गया था। लेकिन न्यूजीलैंड से मिली 3-0 की हार ने एकदम से वक्त पलट दिया है, जज्बात पलट दिए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं 21वीं सदी में चौथी बार व्हाइट वॉश की भद्दी स्याही से 5-0 का कलंक इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की तीसरी बार और 1962 के बाद पहली बार न बन जाए। हो सकता है कि अभी आपको हमारी ये बात नेगेटिव या पेसिमिस्टिक सोच का एक हिस्सा लगे, मगर जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तैयारी और उतावलापन इस सीरीज को लेकर के दिखाया है, और शायद ही कभी किसी और देश या सीरीज के लिए दिखाया हो, वो भी तब जब बीजेटी एसएच जैसी राइवलरी का इतिहास भी नहीं रखती है। ऑस्ट्रेलिया की इस खास मेहरबानी की इकलौती वजह है इंडिया की लास्ट 2 सीरीज जीते। खास करके पिछली सीरीज में मिली हार ने ऑस्ट्रेलिया को झकझोर करके रख दिया था, इसलिए इस बार कंगारू अगस्त के महीने से ही तैयारियों में जुटे हुए हैं, वर्कलोड को ध्यान में रख रहे हैं, फॉर्म टेस्ट कर रहे हैं और सबसे जरूरी इंडियन प्लेयर्स को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि ये मेन वजह नहीं है जिनसे हमें डर है, बल्कि हमें तो डर सता रहा है अपनी कमियों का। वो कमियां जिन्होंने हमें अपने घर पर पहला क्लीन स्वीप दिलवा दिया, वो कमियां जिन पर अभी भी एक्शन कम तसल्ली ज्यादा दी गई है, वो कमियां जिनकी वजह से ही 5-0 सीरीज हार का डर दिल में बैठ गया है। तो चलिए क्रिकमाइंड के अभी तक के इतिहास के सबसे नेगेटिव वीडियो से जुड़ जाइए और उम्मीद कीजिए कि हमारी रिसर्च के बाद निकली बातें अगले कुछ महीनों में गलत साबित हो जाए और इंडिया शान से तिरंगा फहरा करके घर लौटे। तो पहले बात करते हैं बैटर्स के लो कॉन्फिडेंस और बिखरी फॉर्म पर। ऑस्ट्रेलिया में नई बॉल से रन बनाना मुश्किल है, मगर एक बार बॉल पुरानी होने के बाद जब कुका बुरा सॉफ्ट हो जाती है, तब सिर्फ बैटर अपनी गलती से ही आउट होता है। इसलिए ऐसे टूर पर बैटर्स का फुल कॉन्फिडेंट होना और अच्छी फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो या फिर हैंडल पर ऊपरी हाथ हो, सब अपनी जगह पर होना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 1 नैनो सेकंड की गलती और आपके बैट का किनारा चूमते हुए बॉल स्लिप में। साफ साफ कहें तो ऑस्ट्रेलिया में धाबा बोलने के लिए बैटर्स का प्राइम फॉर्म में होना जरूरी है, लेकिन इंडिया के प्रेजेंट बैटिंग लाइनअप के केस में ये एकदम उल्टा है। पिछले सीरीज में रोहित और कोहली 22 की एवरेज से रन बना करके आए हैं, तो गिल और सरफराज ने एक आध अच्छी नॉक के अलावा कुछ खास नहीं किया है, जबकि रन बनाने वाले जायसवाल का ये पहला ऑस्ट्रेलियाई सफर है। ऐसे में स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड की तिकड़ी इंडिया के अभी मजबूत दिख रहे इकलौते पहलू ऋषभ पर वार करने को तैयार बैठी है, जिसका एकमात्र तरीका है टॉप ऑर्डर को धराशायी करने के बाद पंत को जल्दी क्रीज पर बुलाकर नई बॉल से टेस्ट करने का, क्योंकि टॉप ऑर्डर की फॉर्म रंग में है नहीं और कॉन्फिडेंस चरमराया हुआ है। इसलिए ये एक ऐसा डर है जो 5 टेस्ट की 10 पारियों में लगा रहेगा, क्योंकि 36 और 46 पर ऑल आउट होने वाली इंडियन टीम की लाइनअप लगभग यही तो थी। दोस्तों, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, ये लाइन बचपन में हम अक्सर जोश बढ़ाने के लिए बोला करते थे, मगर न्यूजीलैंड वाली टेस्ट सीरीज में इस लाइन का असली मतलब समझ में आया। वो मतलब जो मुश्किल समय में कंसंट्रेशन और इंक्रीज करने पर जोर डालता है, मतलब जो कुछ देर के लिए जैसे तैसे टिके रहने पर जोर डालता है, मतलब जिसकी जिंदा मिसाल रहाणे और पुजारा है। एडिलेड में 36 के कलंक के बाद जब मेलबर्न में फंसे थे तो रहाणे के शतक ने वापसी कराई थी, जबकि सिडनी और ब्रिस्बेन में दीवार की तरह डटे रहे पुजारा ने कोलैप्स से बचाया। दोनों ही कमांडोज ने एक नहीं कई बार सिर्फ वक्त निकाल करके टीम को बचाया है, क्योंकि अच्छी बॉलिंग के बावजूद भी अगर विकेट ना मिले तो बॉलर का हौसला पस्त होता है और हर स्पेल में सेम कंसिस्टेंसी के साथ बॉलिंग नहीं होती है। इसलिए पेशेंस के साथ मुश्किल वक्त निकालना बेहद जरूरी है, क्योंकि फिलहाल टीम में ऐसे बैटर्स नहीं दिख रहे हैं जो एकदम से शटर डाउन कर लें और विकेट जाने ही ना दे। यही वजह है कि कोलैप्स को रोकने वाले कमांडो की कमी खलने का डर सता रहा है। पिचज का तीखा मिजाज, ये 5-0 की डर की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि 2006 वाला एसएच हो या 2013 वाला, ऑस्ट्रेलिया ने खुन्नस निकालने के लिए इंग्लैंड को सिर्फ पेस और बाउंसी ट्रैक दिए थे। हिस्ट्री बताती है कि तब पिचों में इतने बड़े गड्ढे थे कि आप दोनों हाथ डाल करके नमस्कार कर सकते थे। इस पर टूर की शुरुआत ही सीधे दुनिया की सबसे तेज पिच पर्थ से हो रही है। ऑस्ट्रेलियाई टीम को जो घाव पिछले टूर पर मिले थे, उसके बाद हो सकता है कि आपको घास से सजी सेज मिले, वो सेज जो पहले से लो कॉन्फिडेंट चल रही इंडियन टीम और आउट ऑफ फॉर्म चल रहे बैटिंग लाइनअप को बिखेरने के लिए काफी हो। पिचेस का रोल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम में स्मिथ और लबुशेन को छोड़ करके एक ख्वाजा ही है जो बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड है, वरना ज्यादातर तेजी से रन बनाने में माहिर धुरंधर है। ऐसे में अगर 3 में से एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैटर चल निकला और थोड़े थोड़े रन हिटर्स ने बना दी, तो इंडियन टीम की पहुंच से खेल बहुत दूर चला जाएगा। जबकि बैटिंग में जो दमखम इंडिया को कमबैक के लिए चाहिए वो अभी दिख नहीं रहा है। बॉलिंग में शमी के नहीं होने से पलड़ा कमजोर तो है ही, इसके ऊपर एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट है, जिसे ऑस्ट्रेलिया एडिलेड के ग्राउंड पर तो कभी नहीं हारी। इसका मतलब यह है कि अगर पर्थ में हारे तो एडिलेड में 2-0 लगभग तय है, जिसके बाद मिजाज बदल रही मेलबर्न की पिच अपनी पेस से कर ढाने को रेडी बैठी होगी। बाकी रही सही कसर ब्रिस्बेन और सिडनी में पूरी होने का डर है, जहां ऑस्ट्रेलिया का हालिया प्रदर्शन कमजोर है, लेकिन यही उनका पुराना गढ़ भी तो है। दोस्तों, इस टूर से पहले इंडियन बैटिंग जिस तरह से एक्सपोज हुई है, उसने एक साथ 2 नुकसान किए हैं। पहला वो जो बैटर से जुड़ा है और इसे हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस कर लिया है। दूसरा वो जिस पर अभी तक कोई खास बात नहीं कर रहा है,
हालांकि ध्यान सबका है, लेकिन कोई इस तार को शायद इसी डर से नहीं छेड़ रहा है कि इसके बाद इंडियन टीम के पाले में कुछ मजबूत बचेगा ही नहीं। और वो पहलू है बॉलिंग में बुमराह पर ज्यादा डिपेंडेंसी। दरअसल बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में सारा खेल ही पेशेंस और कंसिस्टेंसी का है। जो लोग पहले से क्रिकेट देख रहे हैं वो जानते हैं कि बॉलर्स पहला स्पेल तो सिर्फ लेंथ पकड़ने और एडजस्टमेंट में ही निकाल देते हैं। अब यही सोचिए कि बुमराह अपने दूसरे और तीसरे स्पेल में पूरे दम के साथ चढ़ते हुए आए, मगर अदर एंड से न रन रुके और न ही प्रेशर बने, तो बुमराह एक तरफ से सिर्फ थकने के सिवा कुछ और नहीं कर पाएंगे। वैसे हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि आकाशदीप कृष्णा या सिराज में दम नहीं है, मगर ऑस्ट्रेलिया की क्वालिटी बैटिंग को बाधे रखकर तोड़ने के लिए जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो मिसिंग है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है न्यूजीलैंड से अभी हुए बेंगलोर टेस्ट का, जहां 107 रन डिफेंड करने उतरे इंडिया की तरफ से बुमराह ने कमाल का स्पेल डाला, जिसे सिराज ने अपनी सधी हुई बॉलिंग से बेहतर बनाया। लेकिन सिर्फ 5 ओवर के बाद सिराज की लाइन लेंथ बदल गई, उनकी रिदम खो गई और इंडिया की बुरी हालत हो गई। बस यही हमारा सबसे बड़ा डर है कि 5 मैचों लंबी सीरीज में अगर बुमराह कहीं दूसरे या तीसरे टेस्ट में इंजर्ड हो गए तो आप 5-0 कंफर्म मानिए। अभी इंडिया ने पहला मैच खेला भी नहीं है, फिर भी गिल और राहुल के इंजर्ड होने की खबरें सामने आ रही हैं। ये भी ऑफिशियल नहीं है, मगर काफी चांसेस हैं कि गिल पहला टेस्ट मिस कर दे। अब इन हालातों में जब रोहित पर्थ पर होंगे नहीं, फिर गिल भी चोटिल हो जाए और राहुल पर हम उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि वो भी स्कैन्स और टेस्ट से गुजर रहे हैं। तो एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद कहां बचती है। फिर सबके ऊपर आपके 18 में से 7 लोग पहली बार ऑस्ट्रेलिया खेले और 18 में से 13 लोगों की ऑस्ट्रेलिया में गेम प्रैक्टिस भी नहीं हुई हो, तो आप क्या ही समझेंगे। ये प्रैक्टिस और चोट को एक पॉइंट में रखने का हमारा कारण भी यही है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो गिल और राहुल के इंजर्ड होने का मेन रीजन उनका बाउंस को रीड नहीं कर पाना ही था, जबकि पंत और कोहली के स्ट्रगल को लेकर के भी यही बातें सामने आई हैं। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया ने जो शेड्यूल सेट किया है उसमें पिच का मिजाज काफी वेरी कर रहा है। पर्थ में अगर पेस और बाउंस होगा तो डिलेड में सीम और बाउंस, गाबा और मेलबर्न में अनवेरिएबल बाउंस होगा, तो सिडनी में स्लो ट्रैक, यानी कि इंडियन टीम को एडजस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं बचेगा। तो दोस्तों, इतनी सब निगेटिविटी के बावजूद हम सब ये जानते हैं कि जब हम पिछली सीरीज जीते तब हालात इससे ज्यादा भी खराब थे, इसलिए उम्मीद का दामन थाम रखना ही वक्त की डिमांड है। तो ठीक है, फिर से पेशेंस रखते हैं और बीजीटी के संग्राम का मजा लेते हैं। बाकी कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, गालियां मत दीजिएगा। और हाँ, इस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो बीजीटी से रिलेटेड और भी वीडियोस हम जल्द ही लेकर के आएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।